नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं ये हुई ना बात करेंगे आज ये हुई ना बात में विश्व विजेताओं के मन की बात की। जी हां, भारत की बेटियों की बात करेंगे जिसने इतिहास रच दिया है। आज बात उस जीत की हम करेंगे, उस महाविजय की करेंगे जिसने खेल की दुनिया में महिलाओं की कामयाबी की शानदार मिसाल कायम की है। आज बात विश्व विजेता टीम की हम करेंगे जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान किया। खिलाड़ियों के भाव जज्बात की चर्चा होगी, जीत के पीछे छिपे किस्से कहानियों पर बात होगी। साथ ही खेल के जानकारों से हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये जीत खेल की दुनिया में महिलाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी। गुड न्यूज ये है कि इस महाजीत के बाद वर्ल्ड चैंपियन इंडियन वुमेन क्रिकेट की ब्रांड वैल्यू में बम्पर उछाल आया है। ऐसे में महिला खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात बौछार जोरदार हो रही है। स्वागत का दौर भी लगातार ही जारी है। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तो उधर टाटा ग्रुप ने हर खिलाड़ी को एक कार गिफ्ट करने का ऐलान किया है। बेटियों ने वाकई कमाल किया है, उन्होंने इतिहास रच दिया है। पीएम से बातचीत में खिलाड़ियों ने भी कई किस्से बयां किए हैं। वर्ल्ड चैंपियंस के क्या है सुपर सीक्रेट, क्या है दीप्ति के टैटू का विक्ट्री कनेक्शन, लाफ्टर थेरेपी से कैसे मिला जीत वाला टॉनिक, विश्व विजेताओं के मन की बात, इन तमाम पहलुओं पर हम करेंगे बात। बात विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की हो रही है जिनसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। आज इस मुलाकात का पूरा वीडियो जारी किया गया है। इसके लिए सभी खिलाड़ी बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार 3 हार के बाद टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की। इसी मुलाकात में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में प्रधानमंत्री से हुई अपनी मुलाकात को याद किया जब वो बिना ट्रॉफी के प्रधानमंत्री से मिली थी, लेकिन इस बार हाथों में ट्रॉफी थी। जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी। ये महज जीत नहीं है, ये खेलों की दुनिया में भारत की बेटियों के वर्चस्व की शुरुआत है, एक नए युग का शुभारंभ, जहां पूरी दुनिया भारत की नारी शक्ति को सलाम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके हौसले और जज्बे को सलाम किया, उनकी तारीफ की। यकीनन क्रिकेट की दुनिया जीतकर हरमनप्रीत कौर और उनकी साथियों ने वाकई शुभ आगाज किया है। एक दिन आएगा जिस दिन हम लोग भी ट्रॉफी उठाएंगे और इस टीम में ये एक स्पेशल चीज़ थी। वर्ल्ड कप जब भी वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेंस स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। टीम इंडिया की ये जीत हर उस खिलाड़ी को ताकत देगी जो खेलों की दुनिया में भारत का नाम रोशन करना चाहती है, हर उस अरमान को हौसले का पंख देगी जो आसमान छूने की चाहत रखता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट की इस महाविजय में सुनहरे भविष्य का आधार छिपा है। अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले हैं, और एक दिन बस स्कूल में बिताए, बस बच्चों से बातें करें। वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूं कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा
और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जब भारत की विश्व विजेता बेटियां प्रधानमंत्री मोदी से मिली तो जीत की एक नहीं कई कहानियां निकलकर सामने आईं। हल्के फुल्के अंदाज में बात शुरू हुई और खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उस लम्हे को बयां किया जब टीम इंडिया ने क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का नया चैप्टर लिखा। फाइनल मैच में हरमनप्रीत कौर ने दक्षिण अफ्रीका की नादिन डे किलक के कैच लपककर वर्ल्ड कप जीत पर मोहर लगा दी और इस गेंद को यादगार के तौर पर अपनी जेब में रख लिया, जिस गेंद को लपककर उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट को कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचाया। तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास आई है तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, बातों बातों में कई किस्से निकलकर सामने आए। कैसे हल्के फुल्के पलों ने वर्ल्ड कप की चुनौती को आसान बना दिया। टीम में ऐसे कई कैरेक्टर थे जिन्होंने हंसते हंसाते राहें आसान बना दी। इस मौके पर हरलीन कौर देओल ने पीएम मोदी से पूछ ही लिया कि उनकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना सर? इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है, आप बहुत ग्लो करते हो सर। बात बिलीव की हुई, सेल्फ बिलीव की हुई तो कई रोचक किस्से सामने आए। आप ये टैटू लगा के कहीं घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो। जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी जी। कामयाबी का सफर आसान नहीं था। शेफाली वर्मा ने बताया कैसे कड़ी मेहनत और हुनर के दम पर उन्होंने पिता के सपने को सच कर दिखाया। पापा को क्रिकेटर बनना था तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी। मेरा भाई और मैं खेलते थे तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का। बातचीत के दौरान ऐसे हल्के फुल्के पल भी आए जब पूरा हॉल ही ठहाकों से गूंज उठा। कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी आजा कैच, आजा मेरे पास आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। टीम इंडिया के जीत के इस सफर की खूबी ये रही कि इस पे टीम की हर खिलाड़ी का अहम योगदान रहा। वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर। यस मे बी मेरा सेंचुरी हुआ, बट आई फील दैट इफ़ हैरिदी का पार्टनरशिप और मेरा नहीं होता, नहीं तो दीप्ति अंदर आके वो इम्पैक्ट इनिंग्स, रिचा एंड देन अमन प्लेइंग दैट 8 balls 15, इफ दैट वुड हैव हैपेंड मे बी वी वुड हैव नॉट वन द सेमीफाइनल्स। अब रेणुका सिंह ठाकुर के सेंचुरी वाले मोड़ का भी किस्सा सुन लीजिए। देखिए कैसे इन खिलाड़ियों ने साथी खिलाड़ी की कामयाबी का जश्न मनाया। ड्रेसिंग रूम का माहौल चिल रखना था तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करे माहौल क्रिएट हो। आई मीन जैसे मैंने मोर बनाया था, एक पॉजिटिविटी का साइन होता है। तो फिर उसके बाद हमने सोचा और क्या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसमें। तो जैसे स्मृति का 50 हुआ तो हमें लगा कि यार ठीक है अब हम 100 की तरफ जा। यहाँ आते ही मोर देखे होंगे। हाँ सर, मैंने वही बोला, एक और मोर दिखे आपको। मुझे सिर्फ एक मोर ही बनाना आता था ड्राइंग में, इसलिए मैंने वही बना लिया। हरमनप्रीत कौर की ये टीम एक यूनिट की तरह खेली। इंजरी की वजह से प्रतिका रावल बाहर हो गईं, लेकिन टीम इंडिया के लिए प्रेरणा बन गई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब टीम में बोला कि ये वर्ल्ड कप हम प्रतिका के लिए जीतना चाहते हैं। तो मेरे को इन लोगों ने नहीं बताया, बट मेरे को किसी और ने बताया टीम के बाहर कि ऐसे आपके लिए बोल रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं बाहर बैठी हुई थी और जब हम वर्ल्ड कप जीते तो वैसे मैं टेक्निकली स्क्वाड में नहीं थी, मैं 16th प्लेयर थी, बट सर मेरे को जैसे व्हील चेयर पे ही स्टेज पे खड़ा करा, वैसे ही सारी मतलब सम्मान दिया, वो सब दिया। तो ये टीम सर एक फैमिली की तरह है।
टीम इंडिया की यही ताकत उसकी जीत का आधार बनी और अब यही जीत खेल की दुनिया में महिलाओं को आगे बढ़ने की राह दिखाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो विश्व विजेताओं के मन की बात आपने सुन भी ली, देख भी ली। प्रधानमंत्री से ये प्यारी सी मुलाकात हुई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चाएं यहाँ पर हुई थी। ऐसा लग रहा था प्रधानमंत्री को सब कुछ पता है इनके बारे में, इसलिए कॉन्वर्सेशन बहुत कमाल का था। चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। चेतन नरूला हमारे साथ खेल पत्रकार जुड़ चुके हैं। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ सुनीता गोदारा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ खुशी गुप्ता जो कि खेल संवाददाता है, हमारी सहयोगी है। खुशी, आपका भी बहुत स्वागत है स्टूडियो में। साथ ही साथ नितिन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता, खेल संवाददाता, वो भी जुड़ चुके हैं। नितिन, आपका भी बहुत स्वागत है। तो इन सब से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हुए चेतन जी आपके पास ये बताइए, चूंकि खेल पत्रकारिता लंबे समय से कर रहे हैं, आपने कई मैचेस आपने देखे हैं। चलिए हम चेतन जी के पास आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है सुनीता जी के पास आते हुए, क्योंकि जो एक स्पोर्ट्स में ऑलरेडी आपने जिसने जीवन पूरा खपाया हो, जिसने जीवन पूरा अपना समर्पण किया हो, दिया हो, उसके लिए ये जीत क्या मायने रखते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। सुनीता जी, ये बताइए कि भारत के इतिहास में, खेल जगत के इतिहास में, खास करके महिलाओं की विश्व कप की जो ये जीत रही है, उससे आप कहां देखती हैं? देखिए, महिलाओं को जो ये जीत मिली है, उससे ये तो पक्का हो गया कि महिलाओं को किसी भी फील्ड में अगर मौका मिले, उनके पास में डेडिकेशन हो, फेथ हो, बिलीफ हो, प्रॉपर डायरेक्शन हो, तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। अभी आपने कहा मैंने जीवन खपाया, मैं 92 की एशियन चैंपियन हूँ, इकलौती इंडिया की एशियन चैंपियनशिप जीतने वाली महिला। और मुझे इतनी खुशी होती है कि जब भी महिलाएं कुछ भी करती हैं, वो एक मिसाल बनती हैं, इतिहास रचती हैं, और इस जीत के बाद और भी बहुत सी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। तो कोई भी गेम हो, उसमें आप देखेंगे कि मैं तो स्त्री शक्ति केंद्र भी चला रही हूँ। स्लम की महिलाओं को भी अगर हम स्पोर्ट्स में चांस देते हैं ना, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाती हैं, और हमने ये कर दिखाया है। और 40 साल से अब मैं कोचिंग में भी हूँ, 25 साल इंटरनेशनल मैराथन की विन की। तो बस ये इनसे बहुत एनवी भी होती हूँ कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ पत्रकारिता थी। मैम कोई बात नहीं, सोशल मीडिया भी अब है, नेशनल मीडिया भी आपको कवर कर रहा है, और आज तमाम गुड न्यूज टुडे के दर्शक आपको सुन और देख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, तो आपकी ये खुशी बयां भी जो आप कर रही है, वो तमाम हजारों हजार लाखों लोग आपको देख सुन रहे हैं। नितिन के पास आते हुए, नितिन ये बताइए, आप भी लगातार, चूंकि खेल संवाददाता है तो जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट मैचेस हैं आप सभी कवर करते हैं। ये बताइए, अगर हम इस पर्टिकुलर मैच की बात करें, इस विश्व कप की बात करें, आप इस खेल की रणनीति के लिए और जिस तरह से इस पूरे खेल को देखा गया है, उसमें आप क्रेडिट किसे देंगे? अगर आप इस वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो नितिन, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है, एक बार जरा चेक नितिन के ऑडियो को करवा लीजिए। तब तक खुशी आपके पास आते हुए, खुशी, एक तो हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच कल तक आप बैठी हुई थी, और उसके बाद जब ये वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, हमने जीता, इस वर्ल्ड कप को जीता, तो उन तमाम खिलाड़ियों के साथ आप मौजूद थी, उन तमाम खिलाड़ियों के साथ आपने बातचीत की है जो विश्व कप लेकर हमारे पास आई हैं। ये बताइए, बात करते हुए क्या महसूस आप कर रही थी और क्या महसूस वो लोग कर रहे थे? देखिए, पहले तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस पूरे वर्ल्ड कप की, इस इतिहास की साक्षी बनी। लेकिन जब मेरा मौका लगा कि मैं इन प्लेयर्स से बात कर पाऊँ, तो मैंने सबसे यही पूछा कि जी आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, आपके नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन लग गया है, तो कितना खुश आप महसूस हो रहे हैं, कितना खुशी आपको हो रही है? तो उन्होंने कहा कि ये सुनकर ही अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि अब हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। और उसी लिहाज से आप देखिए, ये जो जीत है ना, प्लेयर्स के लिए तो है ही है, लेकिन उसके अलावा पूरा देश खुश हुआ। और आप देख सकते हैं कि अब जो यंग गर्ल्स है, जो नई लड़कियां हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी बात है कि रिकॉग्निशन पहले उस तरह का मिलता नहीं था, लेकिन अब जब मिलेगा तो जो यंग लड़कियां हैं उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगी कि हम भी इस स्पोर्ट को, हम भी स्पोर्ट्स में जाएं और खेलें।
बिल्कुल। चेतन, आपके पास आते हुए पहला सवाल आपसे करना चाह रहे थे, तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस जीत को आज न सिर्फ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है और पूरे विश्व से बधाइयां आ रही हैं, क्या आप इसे महिला क्रिकेट टीम में टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये टर्निंग पॉइंट है फॉर वुमेन्स क्रिकेट। आपने पहले भी सवाल पूछा था कि इसको हम कैसे देखें। इसको हम 1983 की तरह भी देख सकते हैं, इसको हम 2007 T20 वर्ल्ड कप की तरह भी देख सकते हैं। उसका रीजन ये है कि आज वुमेन्स क्रिकेट बढ़ रहा है इंडिया में। आप देखिए जो WPL है उसके चलते बहुत सारी प्लेयर्स हैं वो वुमेन्स क्रिकेट में आगे बढ़ के आ रही हैं। अगर आप पिछले 3-4 साल से ही देखें, कांति गौड़ एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो WPL से उभर कर आगे आई हैं वुमेन्स टीम में, और उन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए। तो सिर्फ अकेली नाम नहीं है, बहुत सारी नाम है। आप शेफाली वर्मा को भी देख लें, उनके बारे में कितना कुछ कहा जाता था कि इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन देखिए आप बाहर बैठे हुए हैं टूर्नामेंट से, आप आए, आपने 2 मैच खेले और आपने प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है फाइनल में। तो वो मेंटल जो है डेवलपमेंट होता है एक प्लेयर का। तो जैसा मैंने कहा कि आप दोनों से तुलना कर सकते हैं, 83 से भी, 2007 से भी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरी नीस हैं, वो 12 साल की हैं और वो वुमेन्स क्रिकेट को लेके, वो वुमेन्स टीम को बहुत फॉलो करती हैं, एंड शी वाज क्राइंग। सो ऐसी बहुत सारी छोटी बच्चियां हैं जो पूरे देश में देख रही होंगी इस विन को, खुद फील कर रही होंगी, इंस्पायर्ड होंगी कि अगले दिन वो जाएं, बैट उठाएं, बॉल उठाएं, खेलें, और वो एक टाइटल आ जाता है ना, वो आपको एक एम देता है कि मुझे भी आगे जाके ऐसा एक भारत के लिए टाइटल जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है। तो यहाँ से सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट जो है वो आगे ही जाएगा, देयर इज नो लुकिंग बैक। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ से वो वुमेन्स क्रिकेट आगे ही जाए। सुनीता जी, आप ये बताइए, जिस बात का जिक्र है या जिस बात का आप अफसोस कर रही थी कि आपके समय में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन मुझे ये भी बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी, 2017 याद कर रही थी, जो तमाम क्रिकेटर्स मिलने के लिए आई थी, हरमनप्रीत मिलने आई थी प्रधानमंत्री से, वो भी याद कर रही थी क्योंकि वो विश्व कप नहीं जीत पाई थी। 2022 से पहले की भी कहानी कुछ अलग रही है। 2022 के बाद जिस तरह से BCC ने फिर सारा कुछ रिवाइज किया है, चाहे उनकी सैलरी हो, जो उनका पेमेंट हो, पे स्ट्रक्चर हो, उसके बाद चीज़ें बदली हैं। क्या लगता है क्या क्या कमियां रहीं और अब जो बदलाव हुए हैं और जो विश्व कप हमारे पास है, उसके पीछे की क्या कहानी? देखिए, जब ये बदलाव होते हैं तो प्रोग्रेशन होता ही होता है। मैं तो मैराथन चैंपियन हूँ, तो मैं बताऊँ 1985 में मेन को 10 टाइम्स ज़्यादा प्राइज मिलता था और विमेन को 10 टाइम्स लेस, 3 प्राइज और मेन में 11 प्राइज। वो जाकर इनका जब शुरू हुआ कि विमेन को भी इन्होंने अच्छी पेमेंट देनी शुरू की, तो एक मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। देखिए, हर चीज़ में प्रैक्टिस करने में पैसा तो खर्च होता ही है, तो जब इंसेंटिव्स मिलते हैं किसी भी खिलाड़ी को तो वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। और इनका एक बात तो माननी पड़ेगी कि इनका टीम वर्क बहुत अच्छा है, और जो टीम गेम्स होते हैं उसमें जब तक टीम वर्क अच्छा ना हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये अब दूसरों के लिए जो प्रेरणा बन रही है, उसमें जो ये बार बार कह रही है कि टीम वर्क, फैमिली रिलेशंस, मीन्स ये एक फैमिली की तरह है। तो ये सब चीज़ें आने वाले खिलाड़ियों को ये दिखाएगी कि जब हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर हम टीम गेम में हैं या हम इंडिविजुअल गेम में भी हैं हमारी तरह मैराथन में, तो भी हमें सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए। इनको जैसे ही सपोर्ट सिस्टम मिला तो इन्होंने अपना कमाल कर दिखाया, क्योंकि मेरा ये मानना है महिलाओं को जहां भी आप सपोर्ट सिस्टम दे दोगे, उनको पूरी सुविधाएं मिल जाएंगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा, तो वो कमाल करके दिखाएंगे। बिल्कुल, यानी कि हम इसको ऐसे माने कि काबिलियत तो हमें पहले से थी, हम सिर्फ इंतजार कर रहे थे उस सपोर्ट सिस्टम का जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। खुशी, ये बताइए कि जब आपकी बात हुई, आपने मुझे बताया अभी बातचीत में कि इन खिलाड़ियों में से स्मृति मंधाना से आप पहले भी मिल चुकी हैं, उनसे बात कर चुकी हैं। आप मुझे ये बताइए, आप बेसिक डिफरेंस बता पाएंगे, जब आप पहले मिली थी स्मृति से और जब इस बार मिली स्मृति से, क्या फर्क पाया? देखिए, जब पहले मिली थी ना, तो वो भूख थी कि जी वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और तब क्योंकि हर कोई, जब भी खिलाड़ी कोई स्पोर्ट चुनता है तो वो सिर्फ ट्रॉफी के लिए, जीतने के लिए, विश्व विजेता बनने के लिए ही अपना सपना रखता है। और वहाँ पर स्मृति की बातों में वो भूख थी कि जी मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, एक दिन हमें ये वर्ल्ड कप जीतना है। लेकिन बाद में जब मुलाकात हुई और बाद में जब उन्होंने वहाँ पर मैंने इंटरव्यू लिया, तब उन्होंने ये बताया कि जी अब जो है ना, एक रिलीफ है, एक वो सुकून है कि जी जिसके लिए इतने वक्त से मेहनत चल रही थी, जिसके लिए हम हर दिन सपना देख रहे थे, वो पूरा हो गया और हम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके। तो आई थिंक वो जो रिलीफ था ना उनकी आवाज में, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, वो अलग था।
तो क्या उन्होंने भी इस बात का कहीं जिक्र किया कि जो सपोर्ट सिस्टम उन लोगों को 2022 के बाद से मिला है, जिस तरह से कोचेस में, जाहिर सी बात है बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बहुत खर्च होता है और आप चाहे आपके कोचेस हों, तमाम सुविधाएं आपको मिलनी हो, और वो जब से बदलाव आने शुरू हुए हैं उससे उन्हें काफी फायदा मिला इस मैच बिल्कुल में। बिल्कुल आप देखिए ना, ये उनको हम कहें ना कि उनको ये सुविधा मिली, बिल्कुल क्रेडिट जाता है वहां पर बीसीसीआई को। जिस तरह से उन्होंने पे पैरिटी 2022 के बाद से उन्होंने पे पैरिटी करी, मैच फीस को इक्वल करा मेंस के साथ, और हम अक्सर ये कहते हैं ना कि विमेन और मेन आप इक्वल रखिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट, वो सब बातें अब आप पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ये टीम इनको जो भी मिला है उसको उस तरह से बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये टीम वो डिजर्व करती थी, विमेन क्रिकेट को वो डिजर्व करते थे कि जी जिस तरह से बीसीसीआई ने जो सपोर्ट करा है और उसका उनको मिला भी है फल। क्योंकि आप देखिए किसी को भी बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और जब वो मिला तो इस टीम ने ट्रॉफी के साथ जो है ना उसका फल आपको दिया है। बिल्कुल। और चेतन, अब जबकि हम देख रहे हैं तस्वीरें जिस तरह से आ रही हैं, जिस तरह से उनके आने पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरा देश जश्न मना रहा है, स्वागत सत्कार हो रहा है, प्रधानमंत्री से मुलाकातें हो रही हैं, तो आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री से इस तरह से मुलाकात और इस तरह से उनका वेलकम किया जाना, ये कितना प्रोत्साहित करेगा इन्हें, और आने वाले समय में इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रोत्साहित तो बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो स्पोर्ट्स में काफी रुचि रखते हैं, चाहे वो ओलंपियंस हो, पैरा ओलंपियंस हो, हर तरीके की जब भी भारतीय कोई भी हमारे जो एथलीट्स हैं किसी भी स्पोर्ट में वो जाते हैं, कुछ भी करके आते हैं, नाम रोशन करके आते हैं। या जैसे हमने पहले भी देखा 2017 वर्ल्ड कप में हम नहीं जीते, वी वर रनर्स अप, तो उसके बावजूद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर से वो मिले, वो उन्हें समय देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जो देश को लीड कर रहे हैं वो एक नजर बनाई हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय गवर्नमेंट ने इस समय काफी इन्वेस्टमेंट दी है स्पोर्ट के अंदर। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, क्रिकेट तो चलिए बीसीसीआई के अंडर आ जाता है, आप बाकी स्पोर्ट्स की भी बात करें, चाहे ओलंपिक स्पोर्ट्स हो गई, हर तरीके की स्पोर्ट में जो अपकमिंग हमारे एथलीट्स हैं उनको मदद दी जा रही है। एक जो सपोर्ट सिस्टम जैसे अभी हमने बात की वो बहुत जरूरी है, सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, मेंटली या माइंडसेट जो है सपोर्ट सिस्टम का वो होना बहुत जरूरी है। और ये बाहर जाना, दुनिया को दिखना कि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे एथलीट्स के साथ और हमारे क्रिकेटर्स के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये उनका मनोबल बढ़ाता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ एक ये ड्रीम नहीं है कि आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, ये भी ड्रीम होता है ना कि हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, हमें भी परफॉर्मेंस देनी है, हम भी प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, चाहे वो मोदी जी हो या वो अगले प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, तो वो एक ड्रीम वो भी साथ साथ आ जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार से जब से ये विश्व कप जीती हैं महिलाओं ने, तब से देखिए जहाँ तक बीसीसीआई की बात करें 51 करोड़ रुपए जो धन वर्षा हो रही है इनको पर, उसकी बात कर रही हूँ। टाटा जो है हर खिलाड़ी को एक एक कार दे रहा है, इसी तरह से कई बड़े ब्रांड जो हैं इनसे करार कर रहे हैं, तो इस तरह से पैसों की बरसात अभी इन खिलाड़ियों पर हो रही है। सुनीता जी यहाँ पर ये बताइए कि इस ब्रांड वैल्यू को आप बनाकर रखना है, इनफैक्ट जिस तरह से पुरुष क्रिकेट जो है टीम रही है और उनके जिस तरह से ब्रांड वैल्यू आज हमारे देश में और विदेश में है, उसी तरह से इनकी भी ब्रांड वैल्यू बनी रहे आगे, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के स्तर पर या फिर सरकारों के स्टेट लेवल पे स्तर पर क्या कुछ और किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। उसके बाद स्टेट में उतना ही प्रोएक्टिव एक्शंस होने चाहिए, हर खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू तभी तक रहेगी जब तक परफॉर्मेंस रहेगी, परफॉर्मेंस तभी रहेगी जब सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, और सपोर्ट सिस्टम तभी अच्छा होगा जब पॉलिटिकल विल रहेगी। तो अभी यहाँ पर प्रेजेंटली देखें तो सब कुछ नजर आ रहा है। तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को, उनको भी इस पे ध्यान देना होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इतना ध्यान दे रहे हैं तो हम भी करें। तो अभी ये हर स्टेट की, अलग अलग स्टेट की लड़कियां हैं, तो इनका, क्योंकि अब तो विश्व विजेता बन गई है, तो थोड़ा सेलिब्रेशन स्टेट को भी करना चाहिए। मतलब इनको इतना मिले सेलिब्रेशन कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इनको देख के मोटिवेट हो। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि 2036 में ओलंपिक होंगे, उसमें क्रिकेट भी होगा या वर्ल्ड कप तो होगा ही ना दोबारा, तो उस समय नई पीढ़ी को आना पड़ेगा। इनमें से भी कुछ होंगे, कुछ नई पीढ़ी के आएंगे, तो उनके मोटिवेशन के लिए ये
बरकरार रखना, ये ब्रांड वैल्यू बरकरार और ये मोमेंटम बना रहे, इसकी कोशिश होती रहनी चाहिए स्टेट लेवल पर भी। आप तमाम मेहमान लगातार इसी तरह से हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हमारी ये विशेष चर्चा लगातार जारी है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। तो ये हुई ना बात में विश्व विजेताओं के मन की बात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है और जाहिर सी बात है इस वक्त अगर सोशल मीडिया पर या कहीं भी अगर किसी की बात हो रही है तो वो हमारी बेटियों यानी कि भारत की बेटियों की बात हो रही है, जिन्होंने ये विश्व कप जीतकर हमारा गौरव, हमारा मान और बढ़ाया। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन खुशी आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो ये वीडियो हम देख रहे थे, उन्होंने बात की टैटू की बात की। उन्होंने कहा कि टैटू हाथ में लगाया हुआ है आपने, और आप जब मुलाकात कर रही थी तो आप बता रही हैं कि उसमें कई लोगों ने अब टैटू बनवा लिया है। किस तरह के टैटूज बनवाए हैं? बिल्कुल, आप देखिए हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है, उन्होंने यहाँ पर 2025 क्योंकि ट्रॉफी जीत ली है तो एक ट्रॉफी की पिक्चर और वहाँ पर 2025 लिखवाया है। उसके अलावा स्मृति मांदना है, उन्होंने वहाँ पर एक ट्रॉफी की पिक्चर बनवाई है 2025, क्योंकि जीत जो है ना, इसको एक तरीके से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक तरह से रहे, क्योंकि सुबह उठकर जब हम देखें तो हमें याद हो कि हम किस तरह से हमने जीत हासिल की है। उसके अलावा दीप्ति, इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने भी बात की कि आपका जो है हनुमान जी का आपका टैटू बना हुआ है, तो सब शॉक हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री, उनको ये बारीकियां भी पता थी, तो सब प्लेयर्स कह रहे कि वाह ये क्या ही बात हो गई। तो वहां पर उन्होंने बात की कि किस तरह से हनुमान जी का जो टैटू है उन्हें वो हर दिन एक शक्ति देता है कि मुझे लड़ना है और मुझे और बेहतर करना है। तो ये है टैटूज का किस्सा। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चेतन, आपके पास आते हुए देखिए, ये तो इंडिविजुअल, देखिए अपने अपने तौर पर ना हर किसी को टीम वर्क तो है ही, लेकिन आपको हर हमेशा मोटिवेटेड भी रहना है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे में ये बताइए, जिस तरह से खुशी बता रही हैं कि हरमनप्रीत ने या स्मृति मंधाना ने 2025 के वर्ल्ड कप का टैटू अपने हाथ में बनवा लिया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर झूलन गोस्वामी का नाम याद आता है? और एक कहीं आर्टिकल में पढ़ रही थी, उसमें यह लिखा था कि झूलन गोस्वामी से इन खिलाड़ियों की एक रात पहले, ठीक मैच से पहले, फाइनल से पहले बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए मैच जीतना चाहते हैं। ये कैसी भावना है, ये कैसी फीलिंग है? देखिए, ये फीलिंग इसलिए है क्योंकि हरमन, खास करके हरमन की बात करें तो हरमन का जब करियर शुरू हुआ था वो झूलन के साथ ही खेली थी और काफी समय तक खेली थी, और 2017 का जो फाइनल है उसमें झूलन गोस्वामी थी भी, और वहां पर जैसा हम सभी जानते हैं कि बहुत कम मार्जिन से हम वो फाइनल हारे थे। इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग लॉस। और उसके बाद झूलन जब रिटायर भी हुई है, तभी T20 वर्ल्ड कप था तो वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। तो एक ये फीलिंग है कि एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, जिन्होंने इतना ज्यादा किरदार निभाया है विमेंस क्रिकेट में, और तब WPL नहीं था, तब इतनी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं थी, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, तो झूलन गोस्वामी जैसी जो खिलाड़ियां हैं उन्होंने बहुत समय पहले से, और उनसे भी पहले जो खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन झूलन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मैदान पे थी उस दिन शायद, तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये फीलिंग एक पहले भी हमने देखा है, बहुत सारी टीम्स में हमने देखा है, शायद रविचंद्रन अश्विन ने ये कहा है कि मेंस टीम में हमें ये फीलिंग हमें नहीं दिखाई दी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो मैदान पे मौजूद हैं, आप उनके साथ जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां पे मिताली राज भी थी, वहां पे अर्जुन चोपड़ा भी थी, वहां पे रीमा मल्होत्रा भी थी, सबके साथ जाके वो ट्रॉफी शेयर करना, क्योंकि ये एक कंबाइंड ड्रीम है, ये एक कंबाइंड एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि 1983 में वर्ल्ड कप जीत लिया वो टीम अलग हो गई, 2011 में जीत लिया, 2007 में जीत लिया वो अलग होगी, नहीं। ये पहले दिन से ये प्रयास चला आ रहा है, ये हर वुमेन क्रिकेटर का सपना है, हर क्रिकेटर का प्रयास है। तो उसका शायद उन्होंने मान रखा है, उसका उन्होंने सम्मान रखा है, और उनको वो सम्मान दिया भी है, और ये देखने में बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल। सुनीता, यहाँ पर आपका कमेंट लेना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है जिस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया की जैसे शुरुआत की है और बढ़ चढ़कर उसमें लोग हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से, लेकिन आपको लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस में कम उम्र से ही और ज़्यादा लड़कियों को, बच्चियों को प्रोत्साहित करने की या फिर उनके लिए सुविधाएं और मुहैया कराने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है। ग्रास रूट लेवल पे प्रोग्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आगे चैंपियंस निकलेंगे। आपने प्रधानमंत्री के उसमें जब इनकी मीटिंग हो रही थी तो आपने सुना होगा कि वो इन चैंपियंस को सजेस्ट कर रहे थे कि अपने अपने स्कूल में जाओ और वहां पर एक दिन बिताओ और अपने स्कूल के बच्चों के साथ बात करो, वो पता नहीं तुमसे क्या क्या पूछेंगे। तो क्योंकि ये उनके रोल मॉडल होंगे। वैसे तो स्कूल्स को इनको बुलाना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए। और जो बात अभी आप कर रही थी, ये जो ग्रेटिट्यूड पे करने वाली बात है ना, कि अपने
फॉर्मर खिलाड़ियों को, जो आपके सीनियर हैं, उनको पूरी इज्जत देना, ये एक अच्छे खिलाड़ी की फितरत होती है। और जब एरोगेंस में आ जाते हैं जीतने के बाद, तो वो फिर वहीं कहीं ठहराव आ जाता है। तो इन लड़कियों ने अगर अपनी फॉर्मर खिलाड़ियों को ग्रेटिट्यूड पे किया है, उनको याद किया है, उनको रिस्पेक्ट दी है, तो ये इनकी बहुत अच्छी एक कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी भावना है। बिल्कुल चेतन, इसी से सवाल लेते हुए ये बताइए कि जब हम इन्हें सुन रहे थे, इनके इंटरव्यूज सुन रहे थे जीतने के बाद, तो उसमें से कोई कह रहा था कि एक समय हुआ करता था, और वो ज़्यादा पुराना समय नहीं है, कुछ ही साल, एक आध साल पहले की ही बात कर रही थी, कि हमें ऐसा लगता था कि ठीक है स्पोर्ट्स तो हम खेल रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई नौकरी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे काम नहीं चल रहा था। ये एक अलग तरह का प्रेशर होता है, जो कि मुझे लगता है कि पुरुष क्रिकेट टीम जो है उसमें से शायद ही किसी ने झेला हो या देखा हो। देखिए, काफी समय पहले की बात है, तब पुरुष क्रिकेट में भी ऐसा होता जरूर था कि वो एक नॉर्मल आपको जॉब करनी ही पड़ती थी क्रिकेट को फॉलो करने के लिए। लेकिन पुरुष क्रिकेट काफी समय पहले स्टेबल हो गया, स्थिर हो गया, उसमें काफी सारी एडवांसमेंट आ गई, फाइनेंशियल गेन्स आ गए। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है जब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो आया है बीसीसीआई की तरफ से, जैसे उन्होंने WPL भी स्टार्ट किया 22-23 में, 22 से ही उसके बारे में सोचना शुरू हो गए थे, फिर 23 में उसका फर्स्ट सीजन हुआ। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट आना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आना, कि जो भी हमारे विमेंस क्रिकेटर्स हैं, विमेंस एथलीट्स हैं, उनको अब एक दूसरा जॉब करने की जरूरत नहीं है। वो क्रिकेट खेलकर ही, वो स्पोर्ट खेलकर ही अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, एक प्रॉपर एक इज्जतदार लाइफ वो बिता सकते हैं, ताकि उनको और कहीं कंसंट्रेट ना करना पड़े। उनका जो पूरा कंसंट्रेशन हो वो फील्ड पर हो, उनकी फिटनेस पर हो, उनके गेम पर हो। और हमने एक बार पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात हुई थी कि सिर्फ इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि WPL शुरू हुआ है, उससे कुछ समय पहले व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स स्टार्ट की गई थी, और हर स्टेट की टीम बनी है, हर स्टेट की टीम उस व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में खेलती है जी। और वहां पे कंपटीशन शायद शुरुआत में इतना बढ़िया नहीं था। बहुत बातें होती थी कि देखो ये मैचेस में 10 रन पे ऑल आउट हो रहे हैं, 20 रन पे ऑल आउट हो रहे हैं। ठीक है, वो आप खेल कर ही आगे सीखोगे, वो प्लेयर्स को खेलने का मौका मिला है, वो एक्सपीरियंस मिला है, वो खेल कर ही वो आगे बढ़ पाएंगे। तो सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, एक मॉरल सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। खुशी, यहाँ पर आपसे जानते हुए कि जिस मॉरल सपोर्ट की बात इन्होंने की है वो हमने टेलीविजन पर देखा, इस बार स्क्रीन पर देखा। मुंबई में मुझे लगता है शायद ही बड़े से बड़ा, या फिर कह ले कि जिनका कोई नाम नहीं है वो भी, यानी कि आम दर्शक भी, और वो भी जो कि जिनका सो कॉल्ड बहुत बड़ा नाम, बड़े नाम हैं जिनके, वो सभी स्टैंड्स पर नजर आए और सभी क्रिकेट देखते हुए, चीयर करते हुए नजर आए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी मोरल सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि फैंस अगर आ रहे हैं मैदान में आपको देखने, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं पहला मैच कवर करने गई थी गुवाहाटी, जो श्रीलंका के अगेंस्ट था, और वहां पर करीबन 35,000 लोग आए थे। तो मतलब फर्स्ट मैच में जब इतनी अटेंडेंस आई, जो कि शायद ICC के सचिव वगैरह उन्होंने भी ये बात कही कि हमें ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जो शुरुआत जब हुई ना इस तरह की, तो ये पता चल गया था कि ये वर्ल्ड कप अलग जाने वाला है, ये वर्ल्ड कप इन टर्म्स ऑफ फैंस अटेंडेंस अलग जाने वाला है। और उसके बाद सेमीफाइनल की वो नॉक थी, जिससे पहले तक शायद सबको डर लग रहा था कि देखेंगे कि जी कैसा होगा, क्या टीम क्वालिफाई कर पाएगी फाइनल के लिए या नहीं। लेकिन जो सेमीफाइनल की जीत आई ना, उसके बाद सबको वो होप्स थी कि ये इंडिया ही जीत रहा है। और फैंस, मतलब आपने बड़े नामों की बात की, तो आप जानते हैं नीता अंबानी वहां मौजूद थी, रोहित शर्मा वहां मौजूद थे, ICC के सारे सचिव वहां मौजूद थे, बहुत सारे वो लोग आए। लेकिन आम जनता जो आई ना, मतलब मैं एक दिन पहले जब मैदान पर गई थी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो 100-150 लोग वहां पर मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि जी हमें टिकट चाहिए, टिकट मिल नहीं रही है। तो इतने सारे फैंस जो कि सिर्फ स्टेडियम के बाहर खड़े रहे शोर सुनने के लिए कि जी किसी तरह हम अंदर घुस जाएं, किसी तरह हम वो मैच देख लें, और पूरा स्टेडियम फैन से भरा हुआ था। पूरा स्टेडियम फैन से भरा हुआ था। खुशी, बताइए जीत के बाद फिर वहां पर क्या माहौल था? जीत के बाद आप देखिए, क्योंकि इतने सारे लोग मतलब सिर्फ इंडिया इंडिया चीयर कर रहे थे, और सबका ये कहना था कि जी क्रिकेट का कोई जेंडर नहीं है, कोई मेल फीमेल नहीं है यहाँ पर। अगर देश का नाम जुड़ जाता है तो इसी तरह पूरी दुनिया, पूरी आवाम इकट्ठा होती है। वहां पर कुछ महिलाएं थी जिनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा कि आपके वक्त में क्या इसी तरह से विमेंस क्रिकेट होता था? कहती नहीं, हमारे वक्त में कोई नहीं जानता था कि विमेंस क्रिकेट
क्रिकेट किस तरह से हम उसमें जुड़े, किस तरह से खेले, लेकिन अब शायद जो है ना चीज़ें बदलेंगी। अब जो हमारी बच्चियां हैं, हम चाहेंगे कि जी आप क्रिकेट को एज स्पोर्ट अपनाओ। और ये जो खिलाड़ी भी है ना, इनकी अगर आप जर्नी की बात करें, मतलब हर कोई खिलाड़ी बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरा है। चाहे अमनजोत के जो फादर हैं वो कारपेंटर हैं, तो उनके लिए कितनी कठिनाइयां रही होंगी। उसके अलावा शेफाली वर्मा, उन्होंने ये बताया था कि जी उन्हें अकेडमी में घुसने नहीं दिया जाता था क्योंकि वो मेंस की अकेडमी होती थी, तो उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और लड़कों की तरह तैयार होने लगी कि जी मुझे जाकर वहां पर प्रैक्टिस करनी है। तो हर किसी ने अपने स्ट्रगल्स देखे हैं, लेकिन स्ट्रगल्स अब शायद धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, जब आपको जीत मिल जाती है, ट्रॉफी मिल जाती है, तो अब आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं धुंधले होने लग जाते हैं। बिल्कुल, और नहीं, और हम उम्मीद करेंगे, और बीसीसीआई और तमाम जितने भी लोग जो एक्चुअली मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इनके स्ट्रगल्स को कम करने के लिए अब आने वाले समय में, उनसे यही उम्मीद करेंगे और दरख्वास्त भी करेंगे कि इनके स्ट्रगल्स कम हो और मॉरली और फाइनेंशियली इसी तरह से हमारी बेटियों को सपोर्ट मिलता रहे, ताकि आगे जाकर ये और अच्छा करें और उसके इनके बाद वाली जो पीढ़ी है वो भी कमाल दिखाए। सुनीता जी, ये बताइए, आपने भी सुना होगा, क्योंकि मैंने भी सुना है बचपन में, कि हमेशा से यही कहा जाता रहा है घरों में कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इस चीज को खत्म कर देने की जरूरत है, घरों से, लोगों के दिमाग से, पेरेंट्स को हमेशा के लिए निकाल देने की जरूरत है। देखो भाई, अगर मैं पिछले 10 साल की बात कहूं तो सिनेरियो चेंज हो रहा है। हमारे जमाने में जरूर ये कहा जाता था, लेकिन जब मैं एमए करके, एमफिल करके, पीएचडी करके, उसके बाद भी मैंने एशियन गोल्ड जीता, तो फिर मेरी तो स्टोरी में यही आया कि सुनीता ने ये कहावत झूठी कर दी। अभी आजकल क्या हो रहा है, जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो स्पोर्ट्स एक करियर की तरह उभर रहा है। और पढ़ना तो जरूरी है। देखो, जो पढ़ेगा तो उसकी लाइफ में वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो एक नॉर्मल पढ़ाई तो करनी जरूरी है। बाकी कोई चाहे तो स्पोर्ट्स को करियर बनाना आज कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी स्पोर्ट्स में इस तरह का माहौल है, इस तरह के इंसेंटिव्स हैं कि स्पोर्ट्स करियर बन रहा है। और बहुत सारे एवेन्यूज हैं। जब तक परफॉर्म कर रहे हैं तब तक आपको प्राइज मिल रहे हैं, तब तक आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। खेलो इंडिया के साथ साथ टॉप्स के पैसे हैं, फाउंडेशन बहुत सारे आ गए हैं, जो सीएसआर आ गया है, अब तो स्पोर्ट्स में सीएसआर भी आ गया है। और उसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, एंकरिंग है, बहुत कुछ है। तो अब किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई कम भी पढ़ा हुआ है तो उसका स्पोर्ट्स करियर नहीं बन सकता, बहुत अच्छे से बन सकता है। बिल्कुल। चेतन, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगले आने वाले 5 सालों में आप महिला क्रिकेट को कहां पर देखते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, काफी सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं आईसीसी के, लगभग हर 1-2 साल में आईसीसी टूर्नामेंट्स आते हैं। सबसे ज्यादा तो मैं यही देखता हूँ कि उसे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाएगा। जो फैन फॉलोइंग इस टूर्नामेंट ने क्रिएट की है, उसे फॉलो किया जाएगा। आई थिंक अगला T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें सबकी उम्मीद यही रहेगी, सब लोग उसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, देखेंगे और उम्मीद जताएंगे कि वहां पे भी हमें एक T20 वर्ल्ड कप मिले। देखिए, एक ट्रॉफी पे हम रुकना नहीं चाहते हैं और हम रुकेंगे भी नहीं, यही हमारी सबकी उम्मीद है। तो हमारी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है वो और ऊंचाइयों पे जाएगी। और जैसा आपने पहले भी बात की है कि एक ब्रांड सपोर्ट मिलेगा, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, उसे और डेवलप किया जाएगा। अभी तक हमने देखा है कि कुछ ही वेन्यूज पर वुमेन्स क्रिकेट को ले जाया गया है, लेकिन अब वुमेन्स क्रिकेट टीम बहुत पॉपुलर हो गई है, वर्ल्ड कप विनर्स हैं। अब उन्हें और मेजर वेन्यूज पर भी लेके जाना चाहिए ताकि और लोग उन्हें नजदीक से देख सकें, वो क्रिकेट एक्शन उनके क्रिकेट एक्शन, उनके क्रिकेट परफॉर्मेंसेस का पूरा मजा ले सकें। दूसरी बात, मैं चाहूंगा कि और ज्यादा मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाएं, और ज्यादा अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स क्रिकेट जो है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आगे देखना चाहूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम एक ट्रॉफी पे रुकने वाले नहीं हैं, ये टीम और भी बहुत कुछ करेगी आगे। बिल्कुल चेतन, ये तो महिला क्रिकेट की बात हो गई, लेकिन मैं इन जनरल अगर आपसे पूछना चाहूं, अगर स्पोर्ट्स का सिनेरियो आप हमारे देश में देखते हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनको आजकल मैं देख रही हूँ जो ग्रोइंग किड्स हैं, वो फुटबॉल की तरफ बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं। कोई रोनाल्डो बनना चाहता है, कोई सुनील छेत्री बनना चाहता है, कोई मेसी बनना चाहता है, लेकिन उस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास अभी भी फैसिलिटीज की बहुत कमी है। या उस डायरेक्शन में आपको लगता है ओवरऑल सिनेरियो स्पोर्ट्स का, आपको क्या लगता है, क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? देखिए, हर स्पोर्ट की एक अपनी फेडरेशन है, सो मे बी जो हर फेडरेशन है उन्हें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करना चाहिए। जैसे हम फुटबॉल की बात करें, AIFF अभी ISL से जूझ रहे हैं, वहां पे विमेन्स टूर्नामेंट भी होना है, तो सारा अभी वो क्लैरिटी नहीं है।
तो एक थोड़ा सा अंदर रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है, थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन करने की जरूरत है। जैसे फुटबॉल की ही बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपने खेलो इंडिया का नाम लिया था, वहां से यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर काफी कॉम्पिटिशन्स किए जा रहे हैं, वहां पे काफी पार्टिसिपेशन हो रहा है। वहां पे हम यही कर सकते हैं, जो भी हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं या स्टेट फेडरेशंस हैं हर स्पोर्ट में, वो यंग टैलेंट आइडेंटिफाई करें। देखिए सिर्फ विमेंस में ही नहीं बल्कि मेंस में भी, बॉयज में भी, गर्ल्स में भी, क्योंकि यहाँ पे हमें जेंडर न्यूट्रल होना पड़ेगा। ओलंपिक्स में आप सिर्फ विमेंस नहीं लेके जाते हैं या सिर्फ मेंस नहीं लेके जाते हैं, और यहाँ पे भारत की ग्लोरी की बात है, इंडिया की ग्लोरी की बात है। तो आप छोटे लेवल से ही उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको हेल्प कीजिए डेवलप करने में। किसी को नीरज चोपड़ा बनाइए, किसी को पीटी उषा बनाइए, किसी को रोनाल्डो, किसी को मेसी, किसी को स्मृति मंदाना बनाइए। तो एक छोटे लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। फैसिलिटीज धीरे धीरे आ रही हैं, कॉम्पिटिशंस धीरे धीरे आ रहे हैं, बस एक सेल्फ रियलाइजेशन और एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। सुनीता जी, आपसे भी सिमिलर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसको सम अप करते हुए कि आप भारत में स्पोर्ट्स को कहां पर देखती हैं? और सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, एक तो जेंडर हटा ही देना होगा, उसमें मेंस और विमेंस लेके हम नहीं चल सकते हैं। टोटलिटी में आपको हर किसी की बात करनी होगी, और टोटलिटी में अगर हम तमाम तरह के स्पोर्ट्स की बात करें तो हम जहां स्टैंड करते हैं आज के समय में, हमें और क्या कुछ करने की जरूरत है? हमारा ग्रास रूट लेवल का जो सिनेरियो है वो बहुत ही पुअर है। हमारा बजट जो है वो और कंट्रीज के हिसाब से बहुत पुअर है, बहुत काम करने की जरूरत है। एक तो ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं आगे का, तो आज का जो 10-12 साल का बच्चा है वो जाकर ओलंपिक के लिए तैयार होगा 2030 में, 2036 में। तो हमें उन बच्चों पे काम करना होगा, उनको पूरी फैसिलिटी देनी होगी। एक तरह से सरकार को ग्रास रूट लेवल को अडॉप्ट करना होगा। फेडरेशन का काम जो होता है वो टैलेंट सर्च करती ही नहीं है। उनका मैंडेट है, वो ये कहती हैं फेडरेशंस, शायद उन्होंने अपने उसमें मैंडेट में ये बना रखा है कि उन्हें टूर्नामेंट्स करने होते हैं और वो एक परफॉर्मर्स को नर्चर करती हैं। जब कोई भी खिलाड़ी परफॉर्मेंस करने लगता है तब तो ग्रास रूट लेवल फिर कौन करेगा? वो तो सरकार की जिम्मेवारी हो गई, या फिर CSR की जिम्मेवारी हो गई, कंपनीज की जिम्मेवारी हो गई। कंपनीज को आना पड़ेगा, फाउंडेशंस को आना पड़ेगा, और सबसे पहले ग्रास रूट पे देखो, जब आप जीत जाते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है। जैसे ये विश्व विजेता बने, इनको सब कुछ मिल गया, लेकिन सबके पीछे एक कहानी है। क्यों ऐसा होता है कि हमारे जमाने में जब हम 92 की बात करें तो भी यही था कि स्ट्रगल करते करते ऊपर आए हैं, और अभी हम अगर 20-25 की बात करते हैं तो ये लड़कियां तो बहुत यंग हैं, तो ये भी स्ट्रगल करते करते ऊपर आई हैं। तो यानी कि ग्रास रूट लेवल का सिनेरियो नहीं चेंज हो रहा है, वही चेंज करना जरूरी है कि हम भी कितने ऐसे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे, जिनको चाइना की तरह स्कूल के लेवल से काम करने की जरूरत है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, स्पोर्ट्स स्कूल नहीं है हमारे यहाँ, स्पोर्ट्स एकेडमीज नहीं है, स्पोर्ट्स नर्सरीज नहीं है, जो हैं उनकी हालत बहुत खराब है। तो ये काम मेरे ख्याल से CSR और गवर्नमेंट दोनों का PPP प्रोजेक्ट अगर शुरू हो जाए हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत फर्क आएगा। बिल्कुल। खुशी, जब इन लोगों से आप बात कर रहे थे, आपको कभी उस बातचीत में, उस कॉन्वर्सेशन के बीच में इस तरह की कमी, कुछ इस तरह की बात खली आपको लगा? उन लोगों ने मेंशन किया? उन्होंने बताया, मतलब जेमिमा से मेरी बात हुई थी और उन्होंने बताया किस तरह से बीते 4 महीने उनके लिए बहुत ज्यादा टफ रहे थे। मतलब मेंटली वो बहुत सारी चीजों से गुजर रही थी, और उन्होंने कहा मैं हर दिन रोती थी। और फिर आकर सेमीफाइनल में जिस तरह की नॉक उन्होंने वहां पर खेल दी, उन्होंने कहा मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी, क्योंकि भगवान ने ये सब कुछ प्लान करा हुआ था। तो वो बहुत स्पिरिचुअली, हमने देखा है अक्सर वो बातें करती आई हैं इस तरीके से। लेकिन सबके स्ट्रगल्स, जो बात कर रहे थे कि ग्रास रूट लेवल पर तो काम करना होगा, लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स की सोच भी बदलनी होगी। क्योंकि अब तक ये होता था कि जी लड़कियां क्रिकेट, वो उसको उस तरह से देखा नहीं जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना, एक ट्रॉफी बहुत चीजें बदल देती है, वो रेवोल्यूशन जो है क्रिएट कर देती है। तो आई थिंक इस जीत के बाद वही होगा कि शायद जो लड़कियां हैं उनको वो प्रोत्साहित किया जाएगा कि जी आप भी क्रिकेट खेलिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से खुशी आपने बात की और उनकी जर्नी को बताया, जाहिर सी बात है, और चेतन आपने, सुनीता जी आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वाकई मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये काफ़ी मोटिवेट करने वाला है लोगों को, और हमारी सरकारों को खास करके, चाहे प्रधानमंत्री सरकार मतलब सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, उनको भी और ज़्यादा इन खिलाड़ियों के लिए करने की और ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा और कहीं ना कहीं आइडियाज़ भी देगा। जेमिमा की बात चूंकि आपने की खुशी, तो उसी से कंक्लूड करते हुए, जेमिमा
सीमा जब खड़ी थी मैदान में, उन्होंने सेमीफाइनल्स की बात की थी, उन्होंने कहा कि बाइबल का एक कोट, एक लाइन उनको याद आया जिसमें उन्होंने कहा था, जीसस कहते हैं कि स्टैंड स्टिल, गॉड विल फाइट फॉर यू, ये लाइन उन्होंने कहा। लेकिन ये बात तो बहुत बड़ी है और उसके बाद उन्होंने कमाल कर दिया, लेकिन हम हमेशा हर चीज ईश्वर के हाथ में या ईश्वर के नाम पे छोड़ के नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकारों को काम करना होगा, मिलजुल कर एक साथ सबको आगे आना होगा, तब जाकर इस मोमेंटम को हम आगे बना के रख सकते हैं और इसी तरह के विश्व कप हमारी बेटियां आगे भी लाती रह सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।